नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली। इसमें संकलित विरह खंड की व्याख्या हम देख रहे हैं। ये पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। तो आइए आज के पद की व्याख्या देखते हैं। अकामिक मंदिर भेली बहार, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? विरहिणी राधा का वर्णन किया गया है, जो अपनी सखियों के साथ बाहर आती है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को बताती है या कृष्ण के सामने वो वर्णन कर रही है। जो दूती बनकर सखी आई है वो कृष्ण से कहती है कि आज अचानक अकामिक मंदिर यानी भवन भेली बहार, कि हे कृष्ण, आज विरहिणी जो राधा है वो अचानक ही अपने भवन से बाहर, भेली बाहर यानी बाहर आई। चहुदिस सुनलक भंवर झंकार, चहुदिस यानी चारों दिशाओं में, सुनाई दिया किसका? भंवरों का झंकार, यानी चारों दिशाओं में उसे भंवरों का गुंजन सुनाई दिया। मरुछी खसल मही न रहली थीर, मरुछी यानी मूर्छित हो गई। खसल, खसल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वो गिर पड़ी। किस पर गिर पड़ी? मही, धरती पर। न रहली, नहीं रह पाई। थीर यानी स्थिर, कि वो खड़ी नहीं रह पाई, स्थिर नहीं रह पाई। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। किस पर? धरती पर गिर पड़ी, स्थिर नहीं रह पाई। न चेतय चिकुर न चेतय चीर, कि उसे ना तो चेतना रही अपने चिकुर यानी बालों की, ना ही उसे ध्यान रहा या चेतना रही अपने वस्त्रों की, क्योंकि वो भ्रमरों का गान सुनकर अचानक से मूर्छित होकर गिर गई। तो उसे ना तो अपने केश राशि या बालों का ध्यान रहा और ना ही अपने वस्त्रों की ही सुध रही अर्थात चेतना रही। केओ सखी बेनी धुन केओ धुनी झार, केओ सखी कि कोई सखी जो उसके साथ सखियां थी वो बेनी उसकी चोटी संभालने लगी, धूल यानी धूल, केओ धुरी झार, और कोई सखी उसकी धुरी यानी उसके वस्त्रों पर लगी हुई जो धूल है उसको झाड़ने लगी। क्योंकि राधा को स्वयं तो कुछ एहसास ही नहीं रहा, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तो एक सखी उसकी चोटी संभालने लगी और दूसरी सखी उसके शरीर और उसके वस्त्रों पर लगी हुई धूल को झाड़ने लगी। केओ चानन अरगंजाओ संभार, किसी सखी ने चानन जो चंदन आदि जो सुगंधित पदार्थ है उनका जो अर्गजा क्या होता है? सुगंधित पदार्थों का लेप, उस पर लगाया, यानी उस लेप को संभालने लगी। किस लिए? राधा पर लगाने के लिए, क्योंकि राधा गिर गई थी, उसके धूल लग गई थी। उसके शरीर को सुगंधित बनाने के लिए उसने किसी सखी ने चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थ संभाले। किस लिए? राधा के लगाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है, उसकी शारीरिक अवस्था का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार राधा बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है कृष्ण के वियोग में, और उसकी सखियाँ उसको संभालती है। अगर देखें तो संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार का समावेश किया गया है। राधा की विरहावस्था का बहुत ही मार्मिक तरीके से चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ चेतय चिकूर या चेतय चीर, यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चहुदिसी सुनलक भ्रमर झंकार, अतिशोक्ति अलंकार है। चारों दिशाओं में एक ही धुन सुनाई दे रही है, वो किसकी? भंवरों की आवाज़ या ध्वनि उसे सुनाई दे रही है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अतिशोक्ति अलंकार है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान दें कि किस प्रकार राधा का वर्णन किया गया है। दूती परंपरा का निर्वाह है, क्योंकि दूती आकर कृष्ण को राधा का संदेश दे रही है। केओ बोल मंत्र कान तर जोली, केओ कोकिल खेद डाकनी बोली, और केओ यानी कोई सखी बोलने लगती है मंत्र, कहाँ पर? कान के तर यानी नीचे आकर, कान के नीचे आकर जोली जोर से मंत्र बोलने लगती है, राधा को चेतना लाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए। केओ कोई सखी क्या करती है? कोकिल को खेद यानी खदेड़ती है, भगाती है। क्या बोलकर? डाकिनी बोलकर, क्योंकि कोयल जब बोलती है मीठे स्वर में बोलती है तो वो भी राधा के विरह के भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ऐसे में कोयल को डाकिनी कहकर उसे वहाँ से भगाने का प्रयास कौन करती है? उसकी सखी करती है। अरे 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 कानू की रबसी बोरी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अरे, कान्हा यानी कृष्ण से कहते हैं, अरे कृष्ण, इस प्रकार तुम क्या करे हो? रबसी क्या होता है? हंस हंस कर, बोरी यानी बातें करना,
कि तुम क्या हंस हंस कर यहाँ बातें कर रहे हो। मदन भुजंग दसु बालही तोरी, बालही से तात्पर्य क्या है, जो नायिका है या तुम्हारी प्रियतमा है उसको मदन भुजंग, भुजंग होता है सर्प, कौन सा सांप, प्रेम रूपी सांप ने या मदन रूपी सांप ने डसू डस लिया है। तोरी यानी तुम्हारी, जो तुम्हारी प्रेमिका बालिका राधा है उसको प्रेम रूपी नाग ने डस लिया है। भनई विद्यापति एहो रस भान, विद्यापति क्या कहते हैं यहाँ पर, इस रस का भान यानी वर्णन करते हुए, एहि विष गारुड़ एक पय कान, कि इस विष को उतारने वाला, कौन उतारेगा इस विष को, श्री कृष्ण, कि केवल एक ही हैं, वो कौन है, कान यानी कान्हा है, कान्हा यानी कृष्ण को कहा है, एक ही है कान्हा, कान यानी कान्हा, कृष्ण ही हैं जो इस गारुड़ यानी रस विष को उतारने वाले, विष जो जहर है इसको उतार सकते हैं। वैसे भी गरुड़ पक्षी और नाग दोनों को आपसी दुश्मन माना गया है, वैरी माना गया है। और ये रामायण में भी एक घटना आई थी कि जब राम को उसने सर्प ने अपने पाश में बांध लिया था तो गरुड़ ने आकर उनको मुक्त करवाया था। कुछ वही भाव यहाँ पर है कि इस विष को उतारने वाले, गारुड़ यानी समाप्त करने वाले कौन है, कान्हा है, कृष्ण है। विष कौन सा है, जो विरह है या प्रेम रूपी जो भुजंग, प्रेम रूपी जो नाग ने डस लिया है, इस विष को दूर कौन कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अरे 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 शब्द आया है ये पुनरुक्ति अलंकार देख सकते हैं, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। भाषा सहज है, सरल है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और विरह वर्णन का भाव जो राधा के मन में यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आया है उसको यहाँ पर कवि के द्वारा अभिव्यक्ति दी गई है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।